सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में जो जनप्रतिनिधियों का पद है उनके निर्वाचन की प्रक्रिया को लगभग शुरू कर दिया है। मतदाता सूचियां भी करीब करीब बन चुकी है और शीघ्र ही आरक्षण की लॉटरी के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी। चुनावी सरगर्मियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत सदस्य या जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपनी ताल ठोक दी है। वह क्षेत्र में जाकर प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों का समर्थन भी मांग रहे हैं। फिलहाल आरक्षण की लॉटरी नहीं निकली है, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास है कि वह इस बार प्रत्याशी बनेंगे। ऐसे ही एक प्रत्याशी आज हमारे पास में हैं, अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोमुलपुर के कमरुद्दीन जी। कमरुद्दीन जी, आपने सरपंच पद की दावेदारी पेश की है, क्या सोच के आपने पेश की है? मैंने इसलिए सोच के पेश किए साहब, क्योंकि मैं पहले आर्मी में हूँ था और मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने पहले देश सेवा की है ईमानदारी से, वफादारी से। और मैं ये वर्तमान में सोमलपुर पंचायत से 9 नंबर वार्ड से ये वार्ड पंच भी हूँ। तो मेरे वार्ड में कुछ भी विकास नहीं हुआ। मेरे वार्ड क्या सोमलपुर का भी कोई विकास नहीं हुआ। तो मैंने ये इरादा किया कि अब की बार अपन इस गांव के ये सरपंच बने और इस अपनी ये ग्रामीण जनता की सेवा करें और जैसे आर्मी में ईमानदारी वफादारी से काम किया, वैसे ही इस गांव के लिए ईमानदारी वफादारी से जन सेवा करें। और इस गांव को मेरी उम्र तकरीबन ये 60 साल हो चुकी है और आज के 40 साल पहले मैंने इस गांव को देखा था, उसी तरह आज ये गांव है। तो मैंने ये प्रण लिया है कि ये गांव पहले की स्थिति में क्यों है, इसके अंदर इस गांव को कोई ये मतलब सही इस गांव को कोई सरपंच नहीं मिला। तो मैंने ये इरादा किया कि अब की बार अपन ईमानदारी वफादारी से इस गांव का विकास करें और सभी को साथ लेके इस गांव का विकास करें। सबका साथ सबका विकास, ये इरादा करके और इस गांव की आने वाले 5 साल में इस गांव की रूपरेखा चेंज करनी है, अच्छे अच्छे काम कराने हैं और इस गांव के लिए अच्छी सोच, अच्छी ही काम की भावना रखनी है। अच्छा कमरुद्दीन जी, जो सोमलपुर ग्राम पंचायत है ये अजमेर जो शहर है इसके सबसे नज़दीकी ग्राम पंचायत है। जी सर। ऐसे में यहाँ पर जो कितने गांव और लगते हैं सोमलपुर ग्राम पंचायत में और लगभग कितने मतदाता यहाँ पर है? ये साहब सोमलपुर गांव है जो अजमेर के बिल्कुल एकदम सटीक है और इसके अंदर कम से कम 8000 पोलिंग है। तो बिल्कुल अजमेर के पास में ये गांव होने के बाद में भी इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ आज तक। तो हमारे जैसे अगर भूतपूर्व सैनिक इस गांव का सरपंच बने तो इस गांव की रूपरेखा चेंज कर देंगे। कौन कौन से गांव आते हैं इसमें पंचायत में? इस पंचायत के अंदर साहब सबसे पहले तो सोमलपुर गांव है, उसके बाद में शाही का बाड़िया, फिर ये डाली, चंदवाड़ा, आगला काकड़, ये धोरा का बेरा, मुगलों की डाणी और ये दीप दर्शन कॉलोनी और ये कृष्णा कॉलोनी, ये इसके अंदर आते हैं साहब। अच्छा कमरुद्दीन जी, आपने बताया कि लगभग 8 से 10 गांव इस ग्राम पंचायत में आते हैं। शहर के नज़दीकी सबसे ये ग्राम पंचायत है। तो क्या विकास की सोचे कि अगर आप सरपंच बन जाते हैं गांव में जी, तो प्राथमिकता से क्या क्या विकास कार्य करेंगे? इसमें साहब ये सबसे पहले प्राथमिकता तो ये दी जाएगी कि हमारे गांव के अंदर ये पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि गांव के अंदर ही पशु चिकित्सालय बने। दूसरा, गांव में कोई बैंक की शाखा होनी चाहिए, तो और बैंक की शाखा के साथ में एटीएम होना चाहिए और एटीएम के अलावा जो भी हमारे गांव के ये गली नाले
जो भी है इनको टूट फूट है, रिपेयरिंग है, सीसी रोड वगैरह है। ये जैसे गांव की नालियां ब्लॉक होकर और पानी रोडों पे के ऊपर बहता है, ये आने वाले अगर हमारे को अगर गांव सोमलपुर की जनता अगर इस पद का अगर मौका देंगी तो ये रोड पे पानी नहीं मिलेगा और गांव एकदम स्वच्छ वातावरण में मिलेगा। और एक गांव के अंदर कोई भी लाइब्रेरी नहीं है तो ये इस पंचायत में एक ये लाइब्रेरी का भी हम सोच रहे हैं कि एक लाइब्रेरी बन जाए तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वहाँ अपना मौका लेके और वहाँ आके अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सके और अच्छा अच्छा अध्ययन कर सके। एक आवागमन की भी बहुत बड़ी समस्या आपके सोनपुर में देखी गई है कि वहाँ पर कोई टेम्पो वगैरह को नहीं चलते हैं। ये सब टेम्पो वगैरह इसलिए नहीं चलते हैं कि एक तो गांव के रोड सही नहीं है, तो इसलिए हम इसकी भी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर अगर सिटी बस चल जाए तो ये ग्रामीण जनता को काफ़ी फायदा होगा और इससे जो मतलब बूढ़े बुजुर्ग जो भी कोई काम के लिए अगर अजमेर जाना चाहते हैं तो उनको न तो कोई रास्ते में लिफ्ट देते हैं तो और न कोई उनको कोई मतलब ये उनको अपनी गाड़ी पे या कार में कोई नहीं बिठाना चाहता है। तो इसलिए अगर सिटी बस या कोई टेम्पो चलने का अगर हो जाए तो गांव की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। अच्छा कमरुद्दीन जी, आपने सरपंच पद की दावेदारी पेश की है, क्या आपके परिवार में पहले भी कोई जनप्रतिनिधि रहा है या आपने भी कोई और चुनाव लड़े हैं? जी साहब, हमारे परिवार में मेरी चाची कोकी इस गांव सोमलपुर पंचायत की 2 बार सरपंच रह चुकी है और मैं भी अभी पिछले वर्तमान में 9 नंबर वार्ड से वार्ड पंच हूँ। देखिए, ये थे कमरुद्दीन जी जिन्होंने बताया कि इन्होंने ग्राम पंचायत सोमलपुर में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि बतौर वार्ड पंच के यह अपने वार्ड का या गांव का विकास नहीं कर सकते। ऐसे में चूंकि कमरुद्दीन जी सेना में रहे हैं तो सेना में क्या है कि नियमों से आदमी चलता है, सेवा भाव से चलता है, साथ ही सेना में डिसिप्लिन जरूरी है। तो ये चाहते हैं कि मैं मेरी ग्राम पंचायत में भी ईमानदारी से सेवा करूं और गांव के विकास में मैं 4 चांद लगाऊं। इसको सोचते हुए कमरुद्दीन ने ग्राम पंचायत सोमलपुर में सरपंच पद की दावेदारी पेश की है। कमरुद्दीन जी, एक मेरे को बताओ कि चुनाव जो है, चुनाव तो मार्च में होने वाले हैं। हाँ जी। आपने इतना जल्दी क्यों सरपंच पद की दावेदारी पेश कर दी? देखो साहब, इसमें यह है कि जैसे एक नारा है ना कि पहले आओ पहले पाओ, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अपनी सबसे पहले दावेदारी ठोक दे ताकि पहले आओ पहले पाओ वाला ये काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले ताल ठोकी है और इसके बाद में जो भी उम्मीदवार और होंगे तो होंगे। हमने तो सबसे पहले अपना जो ये इरादा था वो हमने पेश कर दिया। अच्छा, ये सोमलपुर जो पंचायत है, इस सोमलपुर पंचायत में पूर्व में भी अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि रहे हैं लेकिन गांव का विकास नहीं हो पाया। साहब, गांव का विकास तो इन्होंने करना ही नहीं चाहा गांव का, क्योंकि जो भी सरपंच बने या तो उनको मतलब काम करने का तरीका नहीं आता हो या उनको इस गांव का कोई विकास नहीं चाहता हो, क्या पता। मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायत सोमलपुर के ग्रामवासी अगर हमारे जैसे नाचिज बंदों को अगर मौका दे और हमने जैसे देश सेवा की है वैसे ही हम अपने गांव की सेवा करेंगे और इस गांव का नाम रोशन करेंगे। ये थे भूतपूर्व सरपंच कमरुद्दीन जी जो इस बार सरपंच पद की दावेदारी पेश करते हुए ग्राम पंचायत सोमलपुर में विकास की गंगा बहाना चाहते हैं। खैर, आने वाले समय में जो आरक्षण की लॉटरी है वो क्या निकलेगी, कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भूतपूर्व सैनिक कमरुद्दीन के मन में ही जो है कि मैं मेरे गांव का विकास करूं, ये सोच ही प्रशंसनीय है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कौन ग्राम पंचायत सोमलपुर का सरपंच बनता है। मैं आवाज राशन के लिए विजय पाराशर।